बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन वल्लाहु ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन। अज़ीज़ान मुहतरम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। जैसा कि मेरे पेशरो मुक़र्रिर ने बताया और बहुत अच्छे अंदाज़ में समझाया कि ये महीना काबिल एहतराम महीना है और इसके अंदर बहुत सारे वो वाक़यात जो आम तरीक़े से बयान किए जाते हैं और हम सुनते चले आए हैं, उनमें बहुत सारी तो सही रवायात हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो गैर सही हैं। बहरकैफ ये जलसा जो आज हो रहा है इसका उन्वान है जलसा शुहदाए इस्लाम। तो इस जलसे के अंदर जाहिर सी बात है इस्लाम के अंदर जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले सहाबी हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे वो सहाबा हैं जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, तबलीग दीन के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, सिर्फ़ एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और रिज़ा इलाही के लिए। और उन्होंने इसी को अपना मकसद हयात समझ रखा था कि ये अल्लाह की दी हुई जान, अल्लाह ही का दिया हुआ ये माल है और उसी की दी हुई ये जान है, ये अल्लाह ही के काम आ जाए। ये सबसे बड़ी खुशी की उनकी बात होती थी और उनकी यही तमन्ना होती थी। और शहादत की तमन्ना तो तमाम सहाबी का ये कहा जाए मुश्तरक तरीक़े से हर एक की तमन्ना हुआ करती थी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको शहादत अता फ़रमाए। और जब शहीद होते थे तो इस पर खुश हुआ करते थे कि अल्लाह ताला ने हमारी आरज़ू पूरी कर दी। दुआएं करते थे, आपस में मिल बैठ करके दुआएं करते थे कि हम दुआ करते हैं और उस पर आमीन कहा जाए ताकि मेरी दुआ कबूल हो जाए। खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक, कि अल्लाह मुझको अपने रास्ते की शहादत नसीब फरमा। यानी शहीद होना चाह रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें शहादत अता फरमा और हमारी मौत आपके रसूल के शहर के अंदर होनी चाहिए, मदीना तय्यबा में हो। ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ बेआइन ही ऐसी कबूल फरमाई। ग़रज़ शहादत एक बड़ा ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है कि शहीद का कोई क़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के वो मकाम बयान किए थे कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की तमन्ना हुआ करती थी। एक रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिश्शहीद इंदल्लाहि सित्तु खिसाल,
उसके अंदर फरमाया युग़फ़रु लहू फ़ी अव्वलि दफ़अतिन। शहीद की 6 सिफ़ात हैं। सबसे पहली सिफ़त यह है कि उसका पहला कतरा खून का गिरने से पहले पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। वयुरा मक़अदुहु फ़िल जन्ना, और जन्नत के अंदर शहीद को उसका घर दिखा दिया जाता है, उसका मकाम दिखा दिया जाता है। शहीद होने से पहले उसको मकाम दिखा दिया जाता है। वयुजारु मिन अज़ाबिल क़ब्र, और कब्र के आज़ाब से उसको महफूज कर दिया जाता है, बचा लिया जाता है। शहीद को कब्र का आज़ाब नहीं होगा। वयअमनु मिनल फ़ज़इल अकबर, और बड़े घबराहट का दिन होगा, उससे उसको महफूज रखा जाएगा। वयुज़अु अला रअसिही ताजुल वक़ारिल याक़ूतति मिनहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, और उसके सर पर बावकार ताज जो याक़ूत का बनाया जाएगा उसके सर पर रखा जाएगा, जो दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होगा। वयुज़व्वजु इस्नतैनि सबईन ज़ौजतन मिनल हूरिल ईन, और इस शहीद की जो शादी की जाएगी 70 ऐसी हूरों से की जाएगी जो बड़ी बड़ी आँखों वाली, यानी नहायत खूबसूरत होंगी, उनसे इनकी शादी की जाएगी शहीद की। वयुशफ़्फ़अु फ़ी सबईन मिन अक़ारिबिही, और इस शहीद की जो शफ़ाअत उनके अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों में से 70 आदमी के हक़ में इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, शहादत ये बड़ा ऊंचा मकाम है। एक मरतबा किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, अय्युन नासी अफ़ज़ल, कि लोगों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला आदमी कौन है? तो आपने फरमाया, मुमिनुन युजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाहि बिनफ़्सिही व मालिही, वो मोमिन जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल के साथ जिहाद करे, क़िताल करे, तो ये आदमी अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा फजीलत वाला आदमी है कि उसकी अपनी जान है और माल है, जिससे हर एक आदमी को तबीई मोहब्बत होती है। लेकिन अल्लाह ताला उस बंदे को जो अपनी जान और माल को अल्लाह के रास्ते में झोंक दे, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को सबसे ज़्यादा महबूब रखते हैं। यही वजह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन घर पर मरना ये पसंद ही नहीं करते थे, बल्कि ये कोशिश में रहा करते थे कि हम अल्लाह के रास्ते में हमारी शहादत, हमें शहादत नसीब हो जाए, अल्लाह के रास्ते में हमारी मौत आवे। और आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं और कैसी इनको शहादत मिली है। चाहे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु अन्हु हो, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपस में दुआएं मांग रहे हैं और दोनों ने आपस में मशवरा किया कि कल को लड़ाई होने वाली है, चलो आज हम लोग मिल करके दुआ मांगे। एक साहब दुआ मांगेंगे, दूसरे आदमी उस पर आमीन कहेंगे। ये इस वजह से कि ये दुआ की कबूलियत से ज़्यादा करीब है। ठीक है, दुआ मांगी गई। हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ये बड़े बहादुर थे, अपने बहादुरी के एतबार से इन्होंने दुआ की कि अल्लाह कल को जब मेरा मुकाबला हो तो ऐसे ज़बरदस्त बहादुर से मुकाबला हो, यानी बड़े ज़बरदस्त बहादुर से हमारा मुकाबला हो, मैं उस पर तलवार चलाऊँ, वो मुझ पर तलवार चलाएँ, यानी खूब जम करके मुकाबला भी हो और बाद में वो मुझे और मैं उस पर गालिब आ जाऊँ और मैं उसको कत्ल कर दूँ और उसकी जो साजो सामान है और उसके जो गनीमत हैं उसको मैं हासिल कर लूँ। उस पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमीन कही। और इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ की कि अल्लाह कल को मेरा ऐसे बहादुर से मुकाबला हो कि मैं उस पर हमला करूं और वो मुझ पर हमला करे, यानी खूब जम के मुकाबला भी हो, बाद में वो मुझ पर गालिब आ जाए और वो मुझको कत्ल कर दे, हमारा नाक काट ले, हमारे कान काट ले, यानी हमें पूरी तरीके से वो कत्ल कर दे, शहीद कर दे। और उसके बाद कल क़यामत के दिन जब मैं उठाया जाऊँ और तुम मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये तेरा हाल किसने किया है, तो मैं कहूँ कि अल्लाह तेरे रास्ते में मैं शहीद हुआ, तेरे रास्ते में लड़ता रहा यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया, मेरा कान तेरे रास्ते में काटा गया, मेरी नाक तेरे रास्ते में काटी गई, मेरे आबा जवारे तेरे रास्ते में काटे गए। उस पर हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमीन कही। तो कल का जब मुकाबला हुआ तो इनकी दुआ बेआइन ही ऐसे ही कबूल हुई। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला हुआ, बड़े दुश्मन से, बड़े बहादुर से, उस पर गालिब आए। और अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाबला हुआ, मुकाबले में ये शहीद हुए। उसी तरीके से दुआ की थी।
तो इस पर उनको अफसोस नहीं हुआ करता था कि मुझे शहादत मिली, बल्कि उनको खुशी होती थी कि अल्लाह के रास्ते में मैं काम आ गया, मेरी जान अल्लाह के रास्ते में, जिसने जान दी थी उसके रास्ते में मेरी जान कुर्बान हो गई। तो गरज मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, शहादत ये बड़ा ऊंचा मकाम है, और शहादत पर वावेला करना, शहीद का नाम ले करके गम करना, ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो उनका मजाक उड़ाना है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने खूब सुना होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी होते हैं, आपके हकीकी चचा भी हैं, और आपके इस्लाम लाने के बाद ये अपने ज़माने के बड़े बहादुर भी थे। जब तक कि इस्लाम नहीं लाए थे तो मुसलमानों में जो कोई भी ईमान लाता तो वो दारे अरकम के अंदर पनाह लिया करता था, अपनी हिफाजत के लिए पनाह लिया करता था, वो पनाहगाह थी। लेकिन जब हज़रत अबू हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस्लाम लाए हैं तो मुसलमानों में हिम्मत पैदा हुई और लोग अब खुल करके बाहर आने लगे और इबादत के अंदर भी मशगूल हो गए। गरज वो जो डर और खौफ था इनकी वजह से वो डर जाता रहा, इसलिए कि ये अपने ज़माने में बड़े बहादुर थे और कोई भी इनसे मुकाबला की हिम्मत नहीं रखता था, बड़े बहादुर थे। गरज हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा भी थे, आपसे बड़ी मोहब्बत भी करते थे। इनकी शहादत हम सुनते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सय्यदुश शुहदा का लक़ब दिया कि जितने भी शहीद हुए हैं उनमें सबसे बड़ी शहादत और शहीदों का सरदार वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करार दिया। ये आपके चचा और बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे हैं, गज़वा बद्र हो, उससे पहले जितने भी छोटे छोटे गज़वात हुए हैं, सराया हुए हैं, उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये एज़ाज़ इनको अता फरमाया था कि ये हर एक के अंदर ये जर्नल हुआ करते थे, कमांडर हुआ करते थे। गज़वा बद्र के अंदर बड़ी जाबाजी से लड़ाई की, दुश्मनों को शिकस्त फाश हुई थी। फिर गज़वा उहद के अंदर ये मार्का हुआ जिसके अंदर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी जाबाजी के साथ लड़े हैं, और लड़ाई के बाद वाक़या तफसीली है कि शुरू में मुसलमानों को फ़तह हो गई थी, और मुसलमान फ़तह जान करके सारे मुसलमानों का वो दस्ता जो जबल रुमात के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मुतय्यन कर रखा था, 40 सहाबी का दस्ता था, और उनसे कहा था कि किसी भी हाल में यहाँ से ना हटना। लेकिन जब मुसलमानों को फ़तह हो गई तो मुसलमानों ने दुश्मनों का ताक़ुब करने के लिए, माल गनीमत हासिल करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े, और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जबल रुमात के ऊपर जिनको मना किया गया था, उन्होंने देखा कि अब तो खुली फ़तह हो चुकी है, दुश्मन भाग रहा है, ये उनकी मदद करने के लिए ये भी अपना जो इनसे कहा गया था वो भूल गए और ये भी उनके साथ हो लिए। बाद में दुश्मन का लश्कर पीछे से आया है, उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी नहीं हुए थे, दुश्मन की तरफ से ये उनके कमांडर हुआ करते थे। ये पूरा ओहद पहाड़ का चक्कर लगा करके पीछे से आए हैं, और जो ये इधर से भाग रहे थे, दुश्मन का लश्कर जो भाग रहा था वो भी मुसलमानों की तरफ पलट आया, और ये इधर से खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ इधर से भी हमला कर दिया। मुसलमान बीच में आ गए और दोनों तरफ से दुश्मन जब हमला आवर हुआ तो ये शिकस्त खा गए, इनसे मुकाबला नहीं कर सके, हज़ीमत उठानी पड़ी, और उसी के अंदर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत भी हुई थी। और हिंदा ये कसम खा रखी थी कि हमज़ा बल्कि उसके लिए अपनी ग़ुलाम वहशी को तैयार कर रखा था कि जो शख्स हज़रत हमज़ा को शहीद करेगा, इनको कत्ल करेगा, उसके इतना इनाम दिया जाएगा। तो गरज़ ये ताक में था और एक चट्टान के पीछे बैठा हुआ था। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये तो इतने बहादुर थे कि जिस तरफ रुख करते थे उधर तो लाश ही लाश नज़र आती थी, उनसे कोई मुकाबला की हिम्मत नहीं रखता था गरज़। लेकिन ये ताक में था, और जैसे ही मौका पाया है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर में चुभा हुआ है, खंजर मारा है, जिसकी वजह से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरे हैं और शहीद हो गए। उसके बाद ये हिंदा आई है, आपके नाक को, कान को सब काट डाला है, आपका बिल्कुल मुसला बना दिया है, शक्ल बिगाड़ दिया है, हत्ता कि आपके सीनों को भी चीर दिया, आपके कलेजों को निकाल करके चबाना चाहा। यानी ये हाल कर दिया था आपके चचा की, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे और वो भी आपसे बेहद मोहब्बत किया करते थे।
ऐसी हाल बना दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोए हैं अपने चचा की हालत देख करके। ये ऐसा हाल बना दिया, आपको बेहद अफसोस हुआ। हत्ता कि आपकी जो फूफी थी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने अपने भाई की नाश को देखना चाहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि भाई को देख नहीं सकती, ये हाल बना रखा है दुश्मनों ने। गरज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मना करने से वो रुक गई, लेकिन अपने भाई के लिए वो कफ़न लेकर के आई थी। 2 कफ़न का कपड़ा था। कहा कि ये मेरे भाई को इस कपड़े के अंदर कफ़न दे दो। गरज़ कफ़न का कपड़ा लेकर जाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको कफनाया। उनके साथ एक और सहाबी था हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका भी इंतकाल हुआ था, उनकी भी नाश हुई पर पड़ी हुई थी। गरज़ दोनों को कफनाया गया। उनमें जो 2 कपड़ा था उनमें कुरान अंदाज़ी हुई कि दोनों को कफन दिया जाए। तो बड़ा वाला जो कपड़ा था वो हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे में निकला है और छोटा वाला कपड़ा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुआ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हुज़ूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सहाबे ने कहा कि अल्लाह के रसूल कफ़न तो छोटा है, अगर सर ढाकते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढाकते हैं तो सर खुल जाता है, तो आपने कहा कि कफ़न से सर को ढाक दिया जाए और पैर की तरफ घास और पत्ते को डाल दिया जाए। इस तरीके से हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है और इस तरीके से आपको कफ़न दिया गया है। और फिर आपकी जनाज़ा, आपने उस वक्त 70 सहाबी शहीद हुए थे और आपने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि जनाज़ा एक बार पढ़ी। फिर उसके बाद आपके साथ एक एक सहाबी के जनाजे को रखा जाता और आप हर एक का अलग अलग जनाजा पढ़ते और हर एक के साथ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे को शामिल रखा जाता। गरज़ 70 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज़ जनाजा पढ़ी है। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, इसको हम बयान नहीं करते या हमें इनके वाक़यात मालूम नहीं कि कितनी ज़बरदस्त शहादत हुई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका कितना गम था, लेकिन हम इन वाक़यात को तो हम भूल जाते हैं। इसी तरीके से दीन इस्लाम के लिए शहीदों की एक बड़ी फहरिस्त है जिनको हमें जानना चाहिए। ख़ुद हज़रत खुलफ़ाए राशिदीन में अगर इन्हीं का तज़किरा किया जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसे शहादत मिली, इसी तरीके से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुलफ़ाए राशिदीन में 3 बड़े बड़े खलीफा की शहादत हुई है और बड़े दर्दनाक तरीके से शहादत हुई। हमें इनके वाक़यात को जानना चाहिए और इससे इबरत हासिल करना चाहिए। ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक ऐसे वक्त में हुई है और ऐसे दौर के अंदर हुई है कि अब इस्लाम का परचम हर तरफ लहरा रहा था और अमन और सुकून था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो सकती है, कोई इनको कत्ल कर सकता है। ऐसे अमन के माहौल के अंदर, मदीना तय्यबा के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर जब आप फज्र की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए, गलस के अंदर, अंधेरे के अंदर फज्र की नमाज हुआ करती थी और उमूमन आप फज्र की नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ा करते थे। आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए और नमाज जब मुसल्ले में आप गए हैं महराब के अंदर, तो आपका तरीक़ा यही था कि आप तस्वीयतुल सुफ़ूफ़ यानी सफ़ों को सीधा करने का ऐलान करते थे कि सफ़ों को सीधा कर लिया जाए, बीच की जगह जो उसको पुर कर लिया जाए। इस तरीके से आप ऐलान किया करते थे। तो ये जो आपका कातिल था, आपका कातिल जो अबू लुलू फ़िरोज़ नाम, ये था दरअसल नसरानी था, ये मजूसी था। अबू लुलू फ़िरोज़ ये मजूसी था और इस्लाम से तो इसका वो वास्ता नहीं था। ये ग़ुलाम दर ग़ुलाम होते हुए मदीना तय्यबा में आया था और हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम था और इसको मुसलमानों से बड़ी अदावत थी और दुश्मनी थी। और जब कोई मुकाबला होता, मजूसियों से मुकाबला होता, ईरान के अंदर मजूसी हुआ करते थे, आतिश परस्त, तो और ईरान से जब बहुत सारे ग़ुलाम और बांदी बना कर लाए जाते तो ये उनके सरों पर हाथ फेरता और यही कहता कि उमर ने हमारे जिगर को खा लिया और बड़ी बद्दुआएं देता और पलानी किया करता था। एक मरतबा हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ग़ुलाम था और हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको
इस ये कह करके आज़ाद कर रखा था कि तुम रोज़ाना मुझे 2 दिरहम दिया करो, अब बाकी तुम जितनी कमाई करो सब तुम्हारी है। ये करता था। ये बड़ा हुनरमंद भी था, बहुत हुनरमंद था और उससे अच्छी खासी कमाई कर लिया करता था। लेकिन इसने देखा कि इस्लाम के अंदर हर एक की बात सुनी जाती है, हर एक आदमी अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंच करके अपनी फरियाद रख सकता है। तो इसने भी मौका को गनीमत जाना और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाकर कहा कि मेरे जो आका हैं मुगीरा इब्न शोबा, ये मुझसे टैक्स और महसूल ज़्यादा लेते हैं, 2-2 दिरहम रोज़ाना के हिसाब से मुझसे लिया करते हैं। ये आप इनसे दरख्वास्त करें कि इस महसूल को कम कर दें, 2 दिरहम हमारे लिए भारी है, ज़्यादा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार इरादा कर लिया कि चलो उनसे बात कर लेते हैं कि इनके महसूल को कम कर दिया जाए। लेकिन फिर कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं फला काम करता हूँ, चक्की बनाता हूँ, और दोस्त जितने काम थे वो अपने गिनवाना शुरू कर दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बल्कि खुद ही कहा कि मैंने तो सुना है कि तू बहुत उम्दा किस्म की चक्की बनाता है और ऐसी तो चक्की बनाता है जो हवाओं से चलती है। कहा कि हाँ हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे लिए भी एक चक्की बना दो। तो उसने कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, हम आपके लिए भी एक ऐसी चक्की बनाएंगे जिसका शोहरा मशरिक़ व मग़रिब में हो जाएगा। यानी ऐसी चक्की आपकी बनाऊंगा कि मशरिक़ व मग़रिब में उसकी आवाज़ होगी, उसकी शोहरत हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन समझ गए, भाग गए कि ये मेरे कत्ल के बारे में कह रहा है, इशारा कर रहा है कि मैं ही कत्ल करूँगा। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ भी नहीं कहा, समझ गए कि ये धमकी दे रहा है, तो उससे कोई बात फुर्स भी नहीं की। गरज इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का प्रोग्राम बनाया और एक नेज़ा ऐसा बनाया जिसको रोज़ाना वो जहर में बिल्कुल चुभो दिया करता था, बिल्कुल जहरीला जहर आलूद कर दिया। उसके बाद फजर की नमाज जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाने के लिए गए हैं तो वो आपके पीछे ही, अंधेरे में लोग रहते थे, एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे आमतन, तो आपके पीछे ही खड़ा हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी नमाज शुरू की है, फ़ौरन उसने आपको कई मरतबा कारी ज़ख्म लगाया है, खंजर मारा है, जिससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाते हुए आप गिर गए हैं और आप गिरते हुए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम मुक़र्रर किया और उन्होंने मुख्तसर नमाज़ पढ़ाई। और नमाज के बाद ये अबू लुलू फ़िरोज़ जो मजूसी था, इसने भागते हुए कई लोगों पर हमला किया, तकरीबन 13 लोगों को ज़ख्मी किया और उनमें से 6-7 आदमी तो मर भी गए, सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु। और बाद में आखिर में एक सहाबी ने उसके ऊपर ऐसा चादर उसके ऊपर डाला कि वो उससे निकल नहीं सका, और जब वो समझ लिया कि अब मेरा निकलना मुश्किल है, अब तो मैं फंस गया, तो उसने खुद ही अपने खंजर से अपने ऊपर वार करके मर गया। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, ये ऐसी मौत थी, ऐसी शहादत थी कि आदमी इसको याद करे तो रोंगटे खड़े हो जाए कि किस पर हमला हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने बड़ी बशारतें दी हैं, बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता है। लौकान बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। अल्लाह ताला ने ऐसे उनको ज़हानत दी थी और ऐसा उनको मकाम अता फरमाया था। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, ऐसी शहादत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुई है कि उनकी शहादत के बाद गोया कि इस्लाम का शिराज़ा बिखरना शुरू हो गया। लोग के अंदर जो मुत्तहिद कौम थे, मुसलमान मुत्तहिद थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था, उसके बाद इख्तिलाफ पड़ना शुरू हो गया। और ये गम ऐसा गम था कि मुसलमान कभी भी इसको भुला नहीं सके। और आज भी इनकी वाक़यात हम सुने तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, हमें तकलीफ़ होती है कि कैसा जालिम था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरीके से बेदर्दी के साथ शहीद किया। हम 1-2 वाक़यात को जानते हैं। इसी तरीके से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात जो आम तरीके से नहीं जानते हम लोग कि उनको कैसे शहीद किया गया, इनका भी अजीब, सब हर एक तफसीली वाक़यात हैं, हर एक को यहाँ बयान नहीं किया जा सकता, ना इतना वक्त है। वरना मुख्तसरन तो ये कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, अमीरुल मोमिनीन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके दुन्नूरैन का लक़ब दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 2-2 बेटी आपके निकाह में थी, यके बाद दीगरे। हज़रत रुक़ैया
और इनके इंतकाल के बाद फिर हज़रत उम्मे कुलसूम, आपकी 2 बेटी इनके निकाह में थी, जिसकी वजह से इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्गों, और आपके बारे में है कि आप बड़े बाहया थे, बड़े बाहया थे और बड़े उस्मान गनी लक़ब था। दीन के ऊपर बहुत खर्च करने वाले थे, दीन के ऊपर इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जानी और माली। गरज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बड़ी बशारतें दी थी, लेकिन इनकी शहादत के बारे में हम जानें कि इनको शहीद कैसे किया गया। बड़े दर्दनाक तरीक़े से ये भी शहीद कर दिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक तो शहादत जो हुई थी वो दुश्मनों की तरफ से, गैर मुस्लिमीन की तरफ से हुई थी, लेकिन आज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत हो रही है वो अपनों के हाथों शहादत हो रही है। हम सोचें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़यात को हम पढ़ें, जानें कि कैसे हुई। कि वाक़या ये हुआ था कि मिस्र के अंदर इनके गवर्नर थे अब्दुल्ला इब्न सराह रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके बारे में ये शिकायत आ रही थी कि ये लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, एक शिकायत आ रही थी, मौसूल हो रही थी, और बराबर ये बातें आ रही थी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। जब मिस्र से लोग आए हैं तो आपने उनको माज़ूल कर दिया और माज़ूल का एक लेटर, एक ख़त बना करके दे दिया, और फिर उन्हीं से पूछा। 700 आदमी का एक दस्ता आया था और कहा कि इनके बारे में आप क्या कहते हैं। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद उनसे पूछा था कि तुम्हारी क्या राय है। तो उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला इब्न सरा को हमारा अमीर न बना करके मोहम्मद इब्न अबी बकर को हमारा वो अमीर बना दिया जाए, हाकिम बना दिया जाए। तो गरज़ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न अबी सरा को माज़ूल कर दिया और मोहम्मद इब्न अबी बकर को ख़त लिख करके दे दिया कि आप वहाँ के जा कर के वली और हाकिम हो जाएंगे। ये गए हैं 700 लोग, इनके साथ मिस्री भी थे और इनके साथ अंसार और मुहाजिरीन का भी दस्ता था। ये जा रहे हैं 3 मंजिल पार किया। 4थी मंजिल के ऊपर ये हुआ कि एक ऊँट पर सवार एक ग़ुलाम दौड़ता हुआ, हाँफता काँपता वो तेज़ी से जा रहा था। और कहाँ जा रहा था? वो मिस्री ही जा रहा था। मोहम्मद इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके लोगों ने इनको देखा तो उसको रोका। कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो? तो बताया कि मैं ग़ुलाम हूँ। किसके ग़ुलाम हो? तो कभी कहता है कि मैं मरवान का ग़ुलाम हूँ और कभी कहता है कि उस्मान का ग़ुलाम हूँ। गरज़ इस तरीके से लोग ज़रा तशब्बुह में पड़ गए, लेकिन तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ग़ुलाम था और ऊँट भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का ले करके वो चला है। अब क्या है? उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे ख़त दिया है और वो अब्दुल्ला इब्न सराह को देना है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि जा करके हाकिम मिस्र को दे दो। तो यहाँ पर हाकिम मिस्र थे मोहम्मद इब्न अबू बकर, देना था इनको, लेकिन ये चाल थी मरवान इब्न हकम जो आपका वज़ीर था, जो आपकी ख़त व किताबत लिखा करता था, किया करता था। गरज़ हज़रत ये लेकर के गया है वो ख़त। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई ख़त है? शुरू में इनकार किया, बाद में उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर वो ख़त निकला। तो उस ख़त के अंदर लिखा हुआ था कि जैसे ही ये दस्ता मोहम्मद इब्न अबू बकर और ये लोग इनके साथी जैसे ही तुम्हारे पास पहुँचे, अब्दुल्ला इब्न अबी सरा का नाम था, उनको किसी भी तरीके से इनको कत्ल कर डालो, इनको कत्ल कर दिया जाए और तुम वहाँ के हाकिम और वाली जैसे बने हो वैसे ही तुम वहाँ के हाकिम रहोगे और जाने वाले को किसी बहाने से कत्ल कर दिया जाए। जैसे मोहम्मद इब्न अबू बकर और उनके लोगों ने ये पढ़ा तो ये लोग हक्का बक्का रह गए कि ये क्या बात है। यहाँ से तो उस्मान गनी ने हमें लेटर दिया है कि हम जा करके वहाँ के हाकिम बन जाए और उनको माज़ूल कर दिया जाए, और यहाँ पर तो हमारे साथ चालबाजी की गई है। वो लोग पलटे हैं और उस ग़ुलाम को जो ख़त लेकर गया था, उस ऊँट को जिस पर सवार होकर गया था, सब लोग वापस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए हैं। और फिर तहक़ीक़ हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और बड़े बड़े सहाबा के सामने ये मामला गया कि हज़रत उस्मान ने हमारे साथ ये किया है, और ये करने वाला था मरवान इब्न हकम। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन लोगों ने कहा कि ठीक है, पूछा जाता है कि क्या बात है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा कर कहा कि मैंने ये ख़त भेजा ही नहीं है। पहले पूछा कि ये बताओ कि ये ग़ुलाम किसका है? कहा कि मेरा ग़ुलाम है। कहा कि ये ऊँट किसका है? कहा कि मेरा ऊँट है। ये इसके ऊपर मोहर किसकी है? कहा कि मेरी मोहर है।
तो कहा कि ये लेटर किसने लिखा है? तो लेटर देख कर कहा खुदा की कसम ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। तो सहाबा कराम जो थे वो मुतमईन हो गए कि आपने नहीं लिखा, लेकिन बाकी लोग जो थे वो मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर इनका लेटर नहीं है और इनका काबू इतना नहीं है तो इनको तो माजूर हो जाना चाहिए। अगर ये मरवान ने लिखा है तो मरवान के हमारे हवाले कर दिया जाना चाहिए ताकि हम इनका फ़ैसला करें। अब मरवान यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करीबी रिश्तेदार भी था। इन्होंने बर वक्त मुनासिब नहीं समझा कि इसको हवाले किया जाए। आगे इनका इरादा रहा होगा कि किसी मौके से हवाले करेंगे, बहरकैफ ये ज़ाहिर नहीं हो सका। तो उन लोगों ने जब देखा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़ूल भी नहीं हो रहे हैं, और माज़ूल क्यों होते कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे कहा था कि अल्लाह ताला तुमको एक कमीज़ पहनाएगा, एक कुर्ता पहनाएगा, उस कुर्ता को तुम कभी उतारना नहीं, और अगर लोगों के कहने की वजह से तुम उस कुर्ते को उतार दोगे तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाओगे। तो उस ज़माने में लोगों ने इनसे कहा था कि आप खिलाफत के लायक नहीं, आप अब खिलाफत से माजूर हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर कहते कि मरवान को हमारे हवाले कीजिए, तो कहा कि ये भी नहीं हो सकता। गरज हजरत उन लोगों ने आपके घर का मुहासरा कर लिया और आपका खाना पानी सब बंद कर दिया। आप अपने घर के अंदर महसूर हो गए, गोया कि पानी पानी के आप तरस गए। ये हो सकता था कि बलवाई जो थे आपका मुहासरा किए हुए थे, आप हुक्म देते तो सारे के सारे कत्ल कर दिए जाते, इसलिए कि हुकूमत आपकी है। लेकिन आप ये बिल्कुल गवारा नहीं करते थे कि मेरी वजह से कोई भी ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला कत्ल कर दिया जाए। ये आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया। हत्ता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, इन लोगों ने अपने औलाद को आपके दरवाज़े पर घर की हिफाजत के लिए लगा दिया था कि दुश्मन अंदर घुसने ना पाए, बाकी लोग अंदर जाने ना पाएँ। लेकिन जब आप पानी भी आप क्या पहुँचाना इतना मुश्किल हो गया था कि जब पानी पहुँचाना, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा पानी भेजा तो पानी पहुँचते पहुँचते एक आदमी तो कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, और कितने ज़ख्मी हो गए, ये हाल था। गरज ये लोग बराबर तीरंदाजी करते रहे। एक तीर मरवान को भी लगा और बाकी तीर जो हिफाजती दस्ते बने हुए थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत तलहा के साहबजादे थे, हज़रत ज़ुबैर के औलाद थी, इन लोगों के कितने तीर लगे और कितने ज़ख्मी हुए। गरज जब उन लोगों ने ये भाप लिया कि ये कुरैश के औलाद ये तो बराबर ये ज़ख्मी हो रहे हैं, अब कुरैश इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये पूरे हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, तो मोहम्मद इब्न अबी बकर, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद थी, और इनके साथ जो लोग थे, इन लोगों ने कहा कि अब मौका मुनासिब नहीं कि ताख़ीर की जाए, और मकान के अक़ब से पीछे से जा करके उनके घर के अंदर दाखिल हो गए। और दाखिल होने के बाद मोहम्मद इब्न अबी बकर ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी को पकड़ा है, और जैसे ही दाढ़ी को पकड़ा है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आए मोहम्मद इब्न अबी बकर, अगर तुम्हारे वालिद ये चीज़ देख लेते तो ये बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सकते। खुदा की कसम उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका ये जुमला सुनना था कि हाथ में कपकपी तारी हो गई, और उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर वो आप पीछे हो गए। उसके साथ जो दो लोग थे उन्होंने फ़ौरन पलट करके हमला किया है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तिलावत कुरान कर रहे थे और आपको ज़बह कर दिया है, जबकि उससे कुछ देर पहले ही आपने अपने बालाखाने पर चढ़ करके कुछ चंद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को जो मशहूर थे उनको आपने बुलाया और आपने हुज्जत ताम की। आपने अपने बारे में बताया, क्या आपने मेरे बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये हदीसें नहीं सुनी? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में ये नहीं फरमाया? यानी सारी बातें लोगों को याद दिलाई। सब कुछ करने के बाद उसके बाद आप तिलावत के अंदर मशगूल हुए हैं, और आपके साथ ऐसा सानहा पेश आया है कि आपको शहीद किया गया है, और आपके खून का छींटा उस वक्त कुरान की जो आयत थी फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वस्समीउल अलीम, इसके ऊपर पड़ी है। और वो कुरान एक ज़माने तक खिलाफत उस्मानिया जब कायम रही है, तुर्की की हुकूमत, तो उनके पास ये कुरान रहा है, और तुर्कियों को जब कोई हालात पेश आते थे तो उस कुरान को सामने रख करके पढ़ा जाता, तो उससे उनकी परेशानियाँ दूर हुआ करती थी बरकत के तौर पर। गरज हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरीके से शहीद हुए, जबकि एक इनकी हुकूमत बहुत बड़े रकबे के ऊपर इनकी हुकूमत थी, लेकिन आपने इस बात को गवारा नहीं किया कि मेरी वजह से कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला कत्ल कर दिया जाए। तो हमें सबक लेने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्गों,
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा कि इनको कत्ल करने वाला अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। इनका भी वाक़या ऐसे ही, ये लोग शहीद किए गए। ऐसा नहीं कि इनकी शहादत के ऊपर इनको अफसोस है, शहीद हुए, इनका बड़ा ऊँचा मकाम है, शहादत की आरज़ू किया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज से बहुत पहले मस्जिद के लिए चल दिया करते थे और रास्ते में चलते चलते लोगों के दरवाज़ा खटखटाते हुए अस्सला अस्सला कहते हुए जाते थे कि चलो नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए चलो। तो एक मरतबा 3 ये काफिर इन्होंने मशवरा किया कि हम सब का बड़े दुश्मन ये 3 हैं। एक हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, एक हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु और एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन तीनों को ये कहते थे कि हमारे बड़े दुश्मन हैं और इन तीनों को हम 3 आदमी मिल करके कत्ल करेंगे, और ऐसी प्लानिंग की कि तीनों एक वक्त में तीनों को कत्ल करेंगे। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मुकर्रर हुआ और दूसरे दोनों के दूसरे के लिए मुकर्रर हो गए। गरज हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हस्ब मामूल नमाज के लिए आए, वो ताक में था ही, और जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुँचे हैं उसने एक ऐसा वार किया है आपके सर के अंदर कि आपके सर से खून बहने लगा, आप गिरे हैं, आपकी दाढ़ी खून से आलूद हो गई है, और उसके बाद आप कि चंद दिन के बाद आपकी शहादत हो गई है कि आप उससे निकल नहीं सके और सेहतयाब नहीं हो सके। तो ये वाक़यात हैं हज़रत जो हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन सहाबा और खुलफ़ाए राशिदीन इनकी शहादत के वाक़यात हैं। हम ज़रा गौर करें कि इनको शहीद क्यों किया गया। और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में जो शहीद होने वाले सहाबा इकराम हैं और बाद के लोग हैं वो काबिल रश्क हैं, हमें इनसे इबरत हासिल करनी चाहिए। और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी दी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तो ये है कि जब शहीद होने लगे, आखिर वक्त था, तो पूछा कि मेरा कातिल कौन है, तो बताया गया कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम है, काफिर है। तो इस पर मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों शुक्र अदा किया और फिर ये कहा फुस्त व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया कि मैं शहीद किया गया, ये मेरी दिली तमन्ना थी। तो शहादत के ऊंचा मकाम है और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और अल्लाह वाले ये शहादत के मकाम को पहुँचना चाहते हैं और शहादत हासिल करना चाहते हैं। उन्हीं की शहादत और उन्हीं की क़ुरबानी का नतीजा है कि आज ये दीन आज जो जिस हाल में भी बाकी है ये उन्हीं की क़ुरबानी और उन्हीं की शहादत का नतीजा है। अगर वो ऐसी क़ुरबानी न दिए होते तो आज ये दीन हम तक न पहुँचता। जितने ग़ज़वात हुए हैं उनके अंदर सहाबा किराम ने कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी हैं, कैसे अपनी जान और माल को लुटाया है, ये उनकी क़ुरबानी का नतीजा है। जो आज हम मुसलमान हैं, चाहे ईमान के एतबार से हमारा ईमान कितना ही कमज़ोर है, लेकिन बहरहाल हम मुसलमान हैं, तो ये उनकी क़ुरबानी का नतीजा है। और दीन और इस्लाम आज भी क़ुरबानी चाहता है कि अगर हम दीन के लिए क़ुरबानी देंगे, अपनी जान और माल की बाजी लगाते रहेंगे, तो ये दीन और इस्लाम बाकी रहेगा। वरना आज जो कुछ साजिशें हो रही हैं इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़, और आज हम अपने आप को बचाते रहेंगे, ना अपना माल खर्च करने के लिए तैयार, ना अपनी जान देने के लिए तैयार कि अल्लाह के रास्ते में अगर निकलने की बात आ जाए तो हम उससे अपने आप को बचाते हैं, दूसरे तरीक़े अपने बचने के तरीक़े सोचते हैं। नहीं मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, हमें तो चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के रास्ते में हम लगा दें, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए अपने आप को लगा दें, और उसके अंदर अगर हम काम आ गए तो सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर वो मकाम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद का कतरा, खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले बल्कि इनका कतरा पहले कतरे ही के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और बहुत सारी वो बशारतें जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान के अंदर भी फरमाया है, वला तक़ूलू वला तहसबन्ना अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि तुम उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए उनको मुर्दा ख्याल न करो। फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास से उनको रोज़ी दी जाती है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको रोज़ी का इंतज़ाम कर रखा है, उनको रोज़ी दे रखा है। अब ये हम नहीं सोच सकते कि अल्लाह ताला ने उनको कौन सी ज़िंदगी दी है। बज़ाहिर शहीद होते हैं, हम उनको कब्र के गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, दफन कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी ज़िंदगी दी है जिसको हम ख्याल नहीं करते, हम सोच नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का कौल हक़ और सच है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको ऐसी ज़िंदगी देते हैं कि हम उसको ख्याल नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए एक जगह और कुरान के अंदर फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,
बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि उनको अल्लाह ताला, जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि ये ज़िंदा हैं, लेकिन तुम ख्याल नहीं कर सकते हो, तुम्हें इतना शऊर ही नहीं है कि तुम समझ सको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शहीदों को वो मकाम दिया है। अगर किसी को मालूम हो जाए, एक हदीस के अंदर आता है कि शहीद जब अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया और जन्नत के अंदर अपने मकाम को देख लेता है, अल्लाह ताला ने उसका ये इंतज़ाम किया है कि शहीद की रूहों को अल्लाह ताला, जन्नत के अंदर एक परिंदा है सब्ज़ रंग का, उसके पोटे के अंदर शहीद की रूहों को जमा कर देते हैं और वो जन्नत में चक्कर लगाता रहता है, जन्नत की नहरों से सैराब होता रहता है और जन्नत के मेवे और फलों को खाता रहता है। और अल्लाह ताला ने उसके रहने के लिए अर्श के साए में सोने की किंदील बना रखा है, उसके अंदर वो रहा करते हैं, खूब मज़े की ज़िंदगी लेते हैं। जब वो अपनी ये हालत को देखते हैं कि इस कदर ऐश और नेमत के साथ जी रहे हैं, तो वो ख्वाहिश करते हैं और कहते हैं कि काश कि मेरे भाइयों को लोग बता दें, मेरे भाइयों को ये बात मालूम हो जाए कि हम कितने मज़े में रह रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी रिज़्क़ खा रहे हैं, कितनी नेमतों के साथ जी रहे हैं। काश मेरे भाइयों को ये बता दें कि दुनिया के अंदर रह करके चैन सुकून और सारी आसाइशें बेकार हैं। जब भी अल्लाह के रास्ते में निकलने का वक्त आ जाए और जिहाद से अपने आप को पीछे रहने से, अब यानी जिहाद में निकलने के लिए हर वक्त तैयार रहो कि अल्लाह के रास्ते में काम आ जाओ। अगर ये चीज़ हमारे भाइयों को मालूम हो जाए, काश की मालूम हो जाती कि हम इतने मज़े में हैं, तुम भी इसी मकाम पर पहुँचने के लिए, इसी शहादत को पा करके तुम भी मज़े की ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, काश कोई मेरे भाइयों को बता दे। उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये बात मैं तेरे दोस्तों को, तेरे अहबाब को, तेरे साथियों को बता दूँगा। और उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, इसके शान नुज़ूल भी ये बताया जाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि इतने मज़े में हैं और इतना खुश व खुर्रम रहते हैं वहाँ पर जो अल्लाह ताला ने उनको दे रखा है। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, और ख़ुशी इस बात से उनको होती है कि जो लोग अभी इन तक नहीं पहुँचे हैं, वो मकाम हासिल नहीं किए हैं, काश कि वो भी इतनी क़ुरबानी दे करके और शहादत को पा करके इस जैसे नेमतों के अंदर वो भी आ जाएं जहाँ पर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। तो ये शहादत का मकाम है, शहीद का मकाम है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्गों, हर एक की, हम सब की तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह ताला भी दीन के लिए, दीन अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के दीन के लिए हम सबको कबूल फरमा ले। ये सबसे बड़ी कामयाबी है और सहाबा किराम ने इसी को समझा था, हमारे अकाबिरीन इसी को समझते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।